हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केएसएल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से ये वीडियो क्लास 12th की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। आज ये लेक्चर नंबर दूसरा है और कंटेंट की बात की जाए तो संबंध एवं फलन कंटेंट स्टार्ट किया गया है। कल फर्स्ट वाले लेक्चर में फर्स्ट से 3 क्वेश्चन यानी कि 1 से 3 क्वेश्चन तो बताया गया था और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 4 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि x बराबर 2, 4, 6, 8 और y बराबर क्या लिखा हुआ है कि 1, 2, 3, 4 और कह रहा है कि संबंध इस प्रकार से होने चाहिए कि r मतलब r का मान हमें इस तरह से दिखाना है कि x y का गुणनखंड हो और एक चीज और कह रहा है कि x का मान y से बड़ा भी होना चाहिए। दो कंडीशन के आधार पर हमें संबंध को परिभाषित करना है। तो वो परिभाषित कुछ इस प्रकार से होगा कि आइए हम देखते हैं कैसे परिभाषित होता है। जैसे कि संबंध को हम किससे दिखाते हैं, आर से। आर से इस तो परिभाषित है कि एक्स वाई का गुणनखंड है और एक्स बड़ा है वाई से। तो बनाते हैं हम हमेशा संबंध को अगर दिखाना होता है तो सदैव x, y के रूप में दिखाया जाता है। मतलब पहला जो नंबर होता है वो x का होता है और दूसरा जो नंबर लेते हैं y से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है कि x y का गुणनखंड भी हो और x बड़ा होना चाहिए, वो y से भी बड़ा है। दो कंडीशन हमें गौर करना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में कि एक कंडीशन देकर रखता है, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन को देकर रखा है, तो हमें दो कंडीशनों के नियमों का पालन करना होगा। उसके हिसाब से हमें संबंध को दिखाना होगा। लेकिन आप लोग सबसे बड़ी बात यह है कि x और y के ही रूप में जब भी संबंध की अगर बात की जाए तो x और y का ही नंबर लेंगे। अगर सपोज कर ले कि अगर x और y का नंबर नहीं दिया हुआ है, कोई एक ही समुच्चय देकर रखा हुआ है, तो उसी को हम क्या करा देते हैं, क्रॉस, या फिर कह दे कि इसका अदिश गुणन निकालते हैं। वो क्या कहलाता है, संबंध आर कहलाता है। मतलब संबंध उसी को हम दर्शाते हैं। अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, सदिश गुणनफल कहलाता, सॉरी क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। अदिश गुणनफल यानी किसी समुच्चय का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमें ये फंक्शन मिलने वाले हैं। पहला एक नंबर लेंगे 2। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो y कम हो जाए x से? देखो जी हाँ, कह दे कि यहाँ पर 2,1 है। 2, क्या कहते हैं, 2,1 हो गया। क्या और कोई ऐसा मिल रहा है? x का मान अगर 2 लेते हैं तो y का मान क्या लेना पड़ेगा, 2। अगर 2 लेंगे तो x का भी मान 2, y का भी मान 2। तो क्या चेक करें कि x y का गुणनखंड तो है, लेकिन एक चीज और कंडीशन के यहाँ पर पालन नहीं कर पा रहा है। वो है क्या चीज, x y से बड़ा नहीं है। यहाँ पर तो x का मान और y का मान दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इस तरह से कुछ पहचान करना होगा। मतलब ये हमारे पास ये संबंध इस R में नहीं हो सकता है। तो अब हम कौन सा लेंगे, 4,1, 4,2, 4, सॉरी बात, अब कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि 4,4 लेंगे तो इक्वल हो जाएगा और 4,3 लेंगे तो वो गुणनखंड ही नहीं होगा। अब किसके साथ बात करेंगे हम, 6 से। 6,1, 6,2, 6,3 और 6, कुछ नहीं आएगा, 6 नहीं अब रहेगा। अब 8 से बात करेंगे, 8,1, 8,2, 8,4। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार के संबंध मिलेंगे हमें। संबंध तो पता हो गया, तो अब हमें क्या चेक करना है कि क्या यह मतलब कि केवल और केवल क्या देना था इसमें, हमें केवल और केवल x और y का गुणनखंड बताना था और ये बताना था कि x और y बड़ा होना चाहिए y से, x का मान y से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि इसके लिए आंसर हम कह दें तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं था, बस खाली ये कह रहा था कि इस क्वेश्चन में कि संबंध क्या क्या हो सकते हैं, जो कि कंडीशन आपके सामने क्वेश्चन में बोल दिया था कि x y का गुणनखंड भी हो। दो कंडीशन को अप्लाई कराना था कि x और y का गुणनखंड हो। जी चेक करो कि x देखो y का गुणनखंड है, यहाँ पर भी x y का गुणनखंड है। ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है जो पहाड़ा पढ़ने पर आता ना हो। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 8, 1 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे तब भी आएगा, ये भी आएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो हमारे पास यानी कि हर एक जो कह दे कि गुणा करने पर वो मिल सकता है। और एक चीज और लिखा गया था, x बड़ा y से, मतलब यहाँ पर सभी x के मान y से बड़े दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये जो हमारे पास दिख रहा है
यही हमारे पास क्या है कहते हैं आंसर हो जाएगा, कुछ ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो अब अगले टॉपिक अपन मतलब कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को समुच्चय का चित्र खींचो। निम्नलिखित बिंदुओं के समुच्चय का चित्र खींचना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं के समुच्चय का क्या खींचना है? हमें चित्र खींचना है, मतलब ग्राफ पर दर्शाना है। बस केवल और केवल ग्राफ पर दर्शा देते हैं तो वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से कर दिया करो आप लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में चित्र खींचने कह रहा है। चित्र क्या दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन नंबर 5 का पहला लिखा हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला क्या लिखा हुआ है कि एक्स आर इस प्रकार से दिया हुआ है कि x, y सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब x का मान y से बड़ा, सॉरी x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब y कुछ भी हो सकता है, आपके लिए कहते हैं y का मान तो नहीं कंडीशन में दिया, लेकिन x का मान कंडीशन लगा है कि x का मान 0 से हमेशा या फिर कहते हैं सदैव बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कैसे दिखा सकते हैं? r बराबर क्या क्या संबंध हो सकता है? 1, 0, 2, 1, 3, 4, 5, 2। तो कुछ इस प्रकार से जो ग्राफ आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे कहते हैं, ये हमारे पास आंसर आएंगे संबंध इस कंडीशन के आधार पर। मतलब x का मान y से, सॉरी x का मान 0 से चेक करो, हर जगह x का मान 0 से बड़ा हो। y से अगर नहीं कंडीशन हो तो y को कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी जो श्रद्धा हो जाए वो रख सकते हैं। यहाँ पर यही कह रहा है कि बस x का मान y से बड़ा होना चाहिए, y मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं। अगर -1 ले लेते हैं तो ये 0 से क्या हो जाएगा, आपका छोटा माना जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि x का मान जो 0 से बड़ा कह रहा था, 0 से हर एक जगह x का मान बड़ा है, तो उसके आधार पर हमारे पास आंसर कुछ ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि r बराबर x, y तो होगा सच दैट x लेस देन 0। मतलब x का मान अब 0 से छोटा, 0 से बड़ा नहीं रखना होगा। तो r दिखाना चाहते तो -1, 3, -2, 0, -3, 2 और डॉटेड लाइन, और भी सारे नंबर हो सकते कहते हैं। मतलब इस ग्राफ के आधार पर हम ये आंसर कह सकते हैं कि ये हो जाएगा। समझ में आ रही बातें क्या कह रहे हैं? बहुत आसान है यार। इसमें देखो तो पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कंडीशन में कि x 0 से छोटा होना चाहिए, उसमें कह रहा था कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा चेक करो कि जो कोई 0 से छोटा दिख रहा हो, ऐसा तो कोई नंबर ना है। मतलब आप कह सकते हैं कि x का मान सभी जगहों पर चेक किया जाए तो वो 0 से बड़ा है। y से मतलब नहीं रखना है, x पर कंडीशन लग रहा है तो x के कंडीशन को फॉलो करो। और यहाँ पर x का मान 0 से छोटा हो रहा है, मतलब देखो 0 से कोई बड़ा तो नहीं है, 0 से कोई भी बड़ा नहीं। मतलब इसके आधार पर ये आंसर और इसके आधार पर ये आंसर हो जाएगा। मतलब 5वें में दोनों क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। 5वें बाद से आपका क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आपका आएगा कि वास्तविक संख्याओं में एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x और y। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और आप लोग अगर ना समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि समझ में नहीं आ रहा है सर जी, तो हम आपको रिपीट करने की, इस क्वेश्चन को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। और जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, कमेंट्स नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो वैसे कहाँ से जान मिलेगा? आप लोगों के कमेंट से तो हम लोगों को पता लगेगा। और आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो फिर हम लोगों के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा सा फील होता है कि कम से कम हाँ बच्चे कुछ तो गौर करते हैं, पढ़ने में मन लगाते हैं। इसलिए कहते हैं आप लोग कमेंट्स क्या करिए, लाइक, और कह रहे लाइक और शेयर तो अलग की बात होगी, लेकिन कमेंट्स जरूरी करना है। जरूर करेंगे, मतलब करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि हम लोग आपसे बात कर पाएंगे, आपसे कहते कि आपसे मतलब कि लाइव टू लाइव कर सकते हैं बात। और उसमें हम कहते हैं कि जो आपकी समस्याओं का समाधान करना होगा उस पर हम आपके लिए विचार कर सकते हैं। और इसमें कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था
कि वास्तविक संख्याओं में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। आर किस प्रकार परिभाषित है कि एक्स कॉमा वाई। आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट क्या लिखा हुआ है 2x प्लस का 3y 2x प्लस का 3y इक्वल 0 2x प्लस का 3y इक्वल 0 में बताओ कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन क्या लिखा हुआ है, पहला ये लिखा हुआ है कि 0,1। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है क्या 1,2/3। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है, थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है 2/3,1 2/3,1। और फोर्थ नंबर, बस अब हम कहते हैं कि 4 ही क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद जो दिख रहा है इसको आप लोगों को करना होगा। आप लोगों के लिए भी लिख देंगे, यानी 4 क्वेश्चन हम बताएंगे और कुछ जो छूट रहे हैं उसके बाद से आप लोग करिएगा। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग को लगाना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि क्या आप लोग लगा पाते हैं या नहीं, और नहीं अगर लगा पाते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि लगा नहीं है, और नहीं लग गया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं लगा होगा तो प्लीज़ हमें आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। हम अगले कल वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर में क्या लिखा था, चौथा नंबर में ये लिखा था 0,4/3। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट नंबर में ये लिखा हुआ था, पहला नंबर सॉल्व में देखते हैं क्या आता है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं 0,1 दिया हुआ था। क्या हमारे पास रिलेशन आर इस प्रकार है कि 2x प्लस का 3y इक्वल 4। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि x और y का मान हम इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ले ले कि हल करने पर 4 आ जाए। इन ऑप्शनों में से ऐसा हम कौन सा ऑप्शन रखें कि हल करने पर 4 आ जाए। क्या ऐसा कोई संबंध परिभाषित है इसमें से जो दिख रहा है, चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर पहले अगर चेक करें तो x का मान 0 है। पहला नंबर क्या होता है, पहला नंबर x का ही नंबर होता है। दूसरा क्या होता है, y का नंबर होता है। तो x का नंबर 0 है, y का नंबर 1 है। तो रख करके चेक करिए, देखिए क्या 4 के बराबर आता है। अगर ये बराबर आ भी गया, मतलब बराबर आ गया, तो कह देंगे कि ये संबंध परिभाषित है। अगर नहीं आया तो कह देंगे कि ये संबंध इसके लिए परिभाषित नहीं है। समझ में आ रही बातें। चलिए देखते क्या कह रहा है। x की जगह पर 0 रखो तो 2 गुणे 0 प्लस का 3 गुणे 1 बराबर 4। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला बच्चों, 2 0 प्लस का 3 1 3 बराबर 4। तो क्या आप देखें, चेक करें, ध्यान से देखें कि 3 और 4 आपस में बराबर दिख रहा है। ये तो बराबर, यानी 3 छोटा है 4 से, मतलब ये कहते हैं कि नॉट इक्वल आ रहा है। 3 नॉट इक्वल 4, मतलब ये संबंध परिभाषित नहीं है इसके हिसाब से। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 1,2/3, मतलब अब x का मान 1 है और y का मान कितना है 2/3 है। तो अब चेक करते हैं 2x प्लस का 3y बराबर 4 आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो संबंध कहते परिभाषित है, वरना नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, क्या कह रहे हैं। अगर बराबर आ गई तो परिभाषित है संबंध, और नहीं आया तो परिभाषित संबंध ना होगा। चलिए चेक करते हैं। x का मान अब क्या रखना है 1, y का मान 2/3। तो रखते हैं 2 गुणे 1 प्लस का 3 गुणे y की, जब y का मान कितना है 2/3। हल करते देखते कितना आता है। 3 से ऊपर नीचे कट गया, 2 1 2 प्लस का 2 बराबर 4। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 बराबर 4। ये तो परिभाषित हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों का मान क्या हो चुका है, यहाँ पर बराबर आया हुआ है। उसी तरह से अगर हम कहते हैं, मतलब बस खाली आप लोगों को हम कहते हैं कि ये बैठाना होगा, जो हमारे लैंग्वेज पर ध्यान दिया करिए। आप लोग जो हम बताने की कोशिश करें उस पर अगर फोकस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। और न समझ में आया करें तो तुरंत आप लोग कमेंट से बताया करिए। पहला नंबर और थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक और ये बस लास्ट है, बता रहे बच्चों 2/3, 1। इस पर अगर चेक करें तो x का मान 2/3, y का मान कितना है 1। 2x प्लस का 3y बराबर 4। अब रख करके चेक करिए फटाफट। 2/3 प्लस 3 गुणे 1 बराबर 4। क्या चेक करिए, 3 2 दूना 4/3 प्लस का 3 1 3 बराबर 4।
इसके नीचे 1, 4 एक 4 प्लस का 3 3 9/3 बराबर 4। तो 9 4 13/4 बराबर 4। ये तो बराबर नहीं आया, मतलब ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं है। ये क्या है? परिभाषित है। दूसरा वाला जो संबंध दिया हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1,2/3 संबंध परिभाषित है, संबंध परिभाषित है। ये वाला, ये भी क्या है? 0,1 संबंध, संबंध परिभाषित नहीं है। बस। और अब एक और बच रहा है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? ये आप लोग कर लेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक चौथा बच रहा है और एक और बच रहा है। चलिए इसको हम आप लोगों के लिए कल के हल करने के लिए, होमवर्क करने के लिए इसको हम आपके लिए नीचे कर देते हैं। चौथा नंबर, इसको आप लोगों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ था कि 0,4/3। पांचवा भी चेक करना है आप लोगों को। पांचवा में क्या लिखा हुआ है? पांचवे में लिखा हुआ है क्या? 4/3, 0। छठा में क्या लिखा है? छठा को भी जांच करना है, बस चेक करना है क्या है, बराबर है कि नहीं है। 1/2, 1। ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। आप लोग अगर चेक कर ले जाते हैं तो हाँ समझेंगे कि आप लोग को कुछ जानकारी यहाँ तक की हो चुकी है। और उसके बाद से इसको हम रफ करते हैं और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन में? 7वां नंबर में क्या कह रहा है? 7वां नंबर में कह रहा है कि यदि x बराबर, इसको रफ कर दें, रफ कर दें। आप लोगों का अगर मतलब कि उतारना हो तो इसको पॉज करके रोक करके उतार लिया करिएगा, ठीक है? थोड़ा सा हम यहाँ पर फास्ट बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत करीब में आने वाला है। करीब आ चुका है, आने वाला नहीं है, करीब में आ चुका है। और उसके आधार पर थोड़ा सा हम ले चलेंगे, क्योंकि थोड़ा स्पीड ले चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को ना समझ में आएगा। स्पीड का मतलब क्वेश्चन थोड़ा फास्ट बताएंगे और आप लोग समझते रहिएगा, और इसमें कहते हैं कि उतारते रहिएगा समझ करके, और ना होगा उसको भी बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 7 में? कि x बराबर 2 4 6 9, x बराबर 2 4 6 और 9, y बराबर क्या दिया हुआ है? y बराबर में लिखा हुआ है 4 6 18 27, यानी कि 4 6 18 27 और क्या लिखा हुआ है? 54, यानी कि 54, ये लिखा हुआ है। दोनों भाषा बोले ना, आप लोग समझते रहिएगा। 4 6 18 27 54 लिखा हुआ है, एक्स में ये नंबर लिखा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि ऐसे क्रमिक युग्म ज्ञात करो। क्रमिक युग्म क्या होता है? बताए थे कल। क्रमिक युग्म का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्डर के रूप से एक क्रम बाय क्रम से संबंध को दिखा दो, वही क्या कहलाता है? क्रमिक युग्म कहलाता है। एक ऑर्डर पेयर, यानी कि एक नियमानुसार एक क्रम बाय क्रम से उसका क्या कर दो? क्या निकाल दो? अदिश गुणन कर दो। जैसे कि अगर x का मान अगर 2 लेते, मतलब ये लेते हैं पहला नंबर, तो y में सबके साथ रिलेशन दिखाएंगे। जब x का दूसरा जब नंबर लेंगे तो y में फिर उसके साथ सबके साथ दिखाएंगे संबंध। जब तीसरा लेंगे, वैसे ही कहते हैं कि सभी के साथ हमें दिखाना। कुछ देखते रहिएगा इधर कैसे कर रहे हैं। मतलब संबंध क्या है? कहते हैं संबंध कुछ इस प्रकार से होगा, x क्रॉस y, x क्रॉस y। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी x क्रॉस y को हम कहेंगे क्या? r कहेंगे। तो पहला क्या है? 2, 4, 2, 6। अदिश गुणन मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग 2, 4 करके क्या करते हैं? गुणा करके 8 लाते हैं। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत माना जाता है। इसमें थोड़ा जो हम संबंध दिखाते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास कोई 2 व्यक्ति है, तो क्या 2 व्यक्तियों को मिला करके एक व्यक्ति का चेहरा बना सकते हैं आप लोग? नहीं ना। अगर 2 चेहरे अलग अलग व्यक्ति के हैं तो क्या 2 लोगों को मिला करके एक चेहरा बनाया जा सकता है? ऐसा कभी पॉसिबल ही ना है। वैसे यहाँ पर भी अगर हम कहते हैं क्रॉस तो निकाल रहे हैं, लेकिन इनको हम गुणा नहीं कराते हैं। इनको केवल और केवल कॉमा के रूप में लिखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? x, y के रूप में दिखाते हैं।
मतलब 2,4, 2,6, 2,18, 2,27, 2,54। ये तो कह रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी क्रमिक युग्म को ज्ञात करो जो एक्स वाई का गुणनखंड हो और एक्स लेस देन हो वाई से। सॉरी, इसमें क्या कह रहा था, थोड़ा सा कंडीशन भी दिया है, कंडीशन हम पढ़े नहीं, हमें लगा केवल और केवल क्या निकालना है, क्रमिक युग्म निकालना है, और क्रमिक युग्म निकालते चले जा रहे हैं और थोड़ा सा कंडीशन ध्यान नहीं दिया है। आप लोगों की ये गलती नहीं करनी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होगा, उसके बाद से बोर्ड एग्जाम में उसकी कॉपी पर फिल करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई का गुणनखंड हो व एक्स लेस देन होना चाहिए, किससे कहते हैं, वाई से। इस प्रकार से आप लोगों को क्या दिखाना है, कहते हैं संबंध बनाना होगा। तो क्या चेक करते हैं कि एक्स वाई का गुणनखंड हो, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आता है। एक्स क्रॉस वाई, अब संबंध निकालते हैं, मतलब अब रिलेशन बताते क्या क्या आएगा, अब रिलेशन बताते क्या क्या आएगा। 2,4 क्या ले सकते हैं, 2,4 बताइए, 2,4 एक्स वाई का गुणनखंड है। और चेक करो यहाँ पर कि x का मान y से छोटा होना चाहिए, मतलब x का मान चेक करिए y से छोटा है कि नहीं, मतलब 2,4 से छोटा है, बिल्कुल है। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं 2,4, 2,6 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है और छोटा भी है एक x का मान y से, तो 2,6 भी हो गया, 2,8 भी होगा, और 2,27 होगा आपका, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 27 तो आता ही नहीं है, लेकिन बड़ा तो है, बड़ा उससे मतलब नहीं, यानी जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइज होगा तभी हम उस कंडीशन को यहाँ पे दिखाएंगे। अगर एक भी कंडीशन अगर फेल होता है तो उस कंडीशन को हमें लिखना गुना मान सकते हैं, उसको कह सकते हैं हम गुना है वहाँ पर, मतलब 2,27 नहीं सकता है, 2,54 आ सकता है। अब उसी तरह से 4,6 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और 4,18 पहाड़ा में आता है, ये 4,27 भी नहीं आएगा, 4,54 में है, क्यों, क्योंकि पहाड़ा पढ़ने पर आएगा ही नहीं, बड़ा तो बन रहा है भाई का मान, लेकिन कहते पहाड़ा पढ़ने पर वो आएगा नहीं, इसलिए हम 4 से कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है। 6 से चेक करें तो 6 से संबंध बन रहा है, बना लीजिए जल्दी से, फर्स्ट से फटाफट। 6,18, 6,54 ये बन गया। उसके बाद से 9,18, 9,27, 9,54, ये आपका क्या आ जाएगा, संबंध, इस प्रकार से। और कुछ तो कह नहीं रहा था, बस खाली कंडीशन के आधार पर कह रहा था क्या संबंध हो सकते हैं, तो जो कंडीशन के आधार पर कह रहा था उस कंडीशन के आधार पर हम क्वेश्चन आपके लिए लगा दिए हैं। समझ में आ रहा है, आया ना समझ में, चलिए ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, उतार लीजिए फटाफट। अब इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8वां नंबर में, ये इस प्रश्नावली का कहते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और हम कल से इसका अगला वाला जो चैप्टर आएगा वो क्या आएगा, 1A यानी कि संबंध एवं फलन का जो दूसरा अध्याय आएगा, कह सकते हैं दूसरा प्रश्नावली 1.2, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए हम कल बात करेंगे। आज फिलहाल जो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है वो 8वां नंबर आ रहा है। 8वां नंबर में क्या क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, पढ़ो जरा सा। 2, 3, 4, 5, 6 एक कोई समुच्चय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार का कोई समुच्चय है। इस समुच्चय को मान लेते हैं कि क्या है, ये ए समुच्चय कोई दिया हुआ था, ये कोई क्या है, एक कोई समुच्चय है, और क्या लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित संबंधों के अवयव को बताओ। तो क्या दिखाना है, निम्नलिखित समुच्चय के अवयव को बताना है, संबंध बताना है। पहला नंबर संबंध क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, x, y दिखाना है, ये दिखाना ना,
एक्स कॉमा वाई दिखाना है जो कि एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए का होना चाहिए और सच दैट एक्स बराबर होने चाहिए वाई के बराबर आने चाहिए। इस प्रकार के यानी इस तरह से अगर कोई कंडीशन देकर रखा हुआ है तो हमें क्या दिखाना है, इस तरह के आधार पर यानी इस तरह के कंडीशन पर हमें संबंध बताना क्या क्या आएगा। तो बहुत आसान है, देखिए क्या करने आ रहे हैं हम, ए क्रॉस ए निकाल दें। ए क्रॉस ए पहले निकाल लीजिए आप लोग, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 1 6 क्रॉस फिर ए का मान 2 3 4 5 6। देखिए इसको हम थोड़ा सा लेंदी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसको जब विधिवत इसलिए बता रहे हैं, अभी हम कुछ अगले क्वेश्चन में नहीं करेंगे, अगले जब चैप्टर आएगा तो हम जब आप लोग समझ जाएंगे तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट तरीके से बताना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अभी अगर हम शॉर्ट कर देते हैं इस कंडीशन के द्वारा डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन बन जाएगा कि आखिर ये आया कहाँ से। इसलिए पहले हम इसको क्या कर ले, संबंध बना लें, फिर उसके बाद से हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के आधार पर हम बता देंगे कि पहले वाले के आंसर क्या आने वाला है। तो पहले डायरेक्टली जैसे हम क्रमिक युग्म निकालते हैं, वो क्रमिक युग्म में क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो पहले क्रमिक युग्म निकाल देते हैं, निकालते हैं 2 कॉमा ए क्रॉस से अगर निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4 2 कॉमा 5 2 कॉमा 6 2 और क्या आएगा 3 कॉमा 3 3 कॉमा 4 3 कॉमा 5 3 कॉमा 6। उसके बाद से 4 कॉमा 2 4 कॉमा 3 4 कॉमा 4 4 कॉमा 5। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अब कहते समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को ये कैसे निकल रहा है। और फिर 5 कॉमा 2 5 कॉमा 3 5 कॉमा 4 और फिर क्या लिखा हुआ है 5 कॉमा 5 5 कॉमा 6 6 कॉमा 2 6 कॉमा 3 6 कॉमा 4 6 कॉमा 5 6 कॉमा 6 6 कॉमा 6। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या है संबंध, लेकिन जो कंडीशन के आधार पर पहला कह रहा है उसके हिसाब से बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। तो कंडीशन के आधार पर क्या आने वाला है चेक करते हैं। इसी का सबसेट होता है आर, कह सकते हैं हम सबसेट इक्वल इसको बोला जाता है। अगर इस टाइप से अगर कहीं लिखा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, सबसेट इक्वल बोला जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, सबसेट इक्वल। सबसेट इक्वल इसका क्या आएगा, कंडीशन के आधार पर एक्स और वाई, मतलब कि इस तरह के संबंध में केवल और केवल एक्स और वाई इस प्रकार से ले जाएंगे जो दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब 2 कॉमा क्या हो जाएगा 2 होगा 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4 5 कॉमा 5 6 कॉमा 6। पहले कंडीशन के आधार पर हमारे पास आंसर जी आएगा। दूसरे में क्या कह रहा है, सेकंड में चित्र पर ये कह रहा है कि x और y इस तरह से बताने, हमें संबंध इस प्रकार से बताने हैं सच दैट x ग्रेटर देन होने चाहिए y से, x ग्रेटर देन होने चाहिए y से व x विभाजित होना चाहिए किससे, y से, और वो प्राकृतिक संख्या नहीं आनी चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि संबंध इस प्रकार से इसमें रखो कि x बड़ा हो y से और x y से कट भी जाता हो। दो कंडीशन के आधार पर हमें क्या दिखाना होगा, इसका आंसर दिखाना होगा। देखते क्या क्या आएगा। क्या ये रख सकते हैं 2,2, अगर 2,2 लेते हैं इसमें रखते हैं तो x और y दोनों क्या यहाँ पर बराबर हैं। इसमें कंडीशन में क्या कह रहा है कि x1 y से बड़ा होना चाहिए, मतलब वो हम नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है बड़ा, लेकिन वहां पर है क्या दोनों सेम, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं रख सकते हैं। 2,3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 कटवे नहीं करेगा यहाँ पर कहते हैं, मतलब कि ये कह सकते हैं कि x का मान छोटा है y से। 2,4 ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं। कौन ले सकते हो, 3,4 भी नहीं, 3,5 भी नहीं, 3,6 भी नहीं, 4,2 आ सकता है। देखें होगा कि नहीं बताइएगा।
4,2 x का मान y से बड़ा है, और x को अगर हम y से भाग कराते मतलब x का मान 4 है, y का मान 2, x को अगर 4 y से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में कटेगा 2, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि x का मान y से कट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कह रहा है कि भाग करने पर नेचुरल नंबर भी नहीं आना चाहिए। तो ये बताएं आप लोग कि 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या ही तो है, प्राकृतिक संख्या, तो इसको हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ जो कह रहा है कि x और y, यानी x में जब y से भाग लगाएं तो प्राकृतिक संख्या नहीं आना चाहिए। मतलब x और y, x का मान y से बड़ा भी होना चाहिए। जब x का मान भाग लगाते हैं y से x में तो नेचुरल नंबर नहीं मिलना चाहिए। नेचुरल नंबर में कैसे नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या कैसी होती है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, जो गिनने यानी किसी वस्तु को जो गिनने से गिनती प्राप्त होती है वही क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। मतलब पॉइंट में इसमें नहीं होता है। और यहाँ पे कह रहा है क्या, नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए भाग करने पर। मतलब ये संबंध हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते। इसके लिए तो सही लिखा गया, लेकिन इस कंडीशन के लिए अप्लाई नहीं हो रहा था। और देखते हैं 4,3, 4,3, जी हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि जब 4 में देखो 4 बड़ा है 3 से, x का मान बड़ा है y से। अब जब 4 में 3 से भाग लगाएंगे तो 1.33 करके आएगा आपका। तो देखें ये 1.33 करके आएगा। क्या ये प्राकृतिक संख्या लग रहा है आपको? ये प्राकृतिक संख्या पॉइंट में नहीं मिलता है, प्राकृतिक में नहीं मिलता है। कल लिखवाए भी थे कि प्राकृतिक संख्या में सदैव एक नेचुरल नंबर यानी कि एक वास्तविक संख्या मिलती है कहते हैं। तो ये कुछ हो जाएगा, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर में कह रहा है कि नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। 4,3, 4,4 नहीं होगा, 4,5 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x मान छोटा होगा y से। इसमें अब कोई नहीं हो, कौन होगा अब 5,2, 5,3, 5,4, ये भी नहीं होगा, 5,6 भी नहीं होगा, 6,2 हो जाएगा, 6,3 सॉरी 6,2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। ऑप्शन क्या दे रहा है, कंडीशन क्या दे रहा है कि x में जब y से भाग रहा है तो नेचुरल नंबर नहीं आना, यानी नॉट इक्वल नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम 3,6 यानी कि 3,6 लेंगे तो भाग कराएंगे 2 बार में कट जाएगा। 6 अगर 2 लेते हैं तो भाग कराएंगे 3 बार, ये प्राकृतिक संख्या बन रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाग कराने प्राकृतिक संख्या नहीं आनी चाहिए। मतलब 6,2 ले लेना, 6,3, 6,4 ले सकते हैं, 6,5। तो ये हमारे पास इस कंडीशन के आधार पर आपके लिए यही आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोगों को गौर फरमाना होगा कि कंडीशन कहना क्या चाह रहा है। कंडीशन जो कहेगा उसके हिसाब से हम कर देंगे। यहाँ कंडीशन क्या कह रहा था, ध्यान से देखिएगा कि x y से बड़ा होना चाहिए, और x में y से जब भाग लगाए तो प्राकृतिक संख्या भी ना आनी चाहिए। तो चेक करें आप लोग कि x का मान y से बड़ा भी है, और जब भाग लगाओगे तो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। इसमें पॉइंटों में मिलेगा, पॉइंट में आएगा मतलब वो प्राकृतिक संख्या होती ना, पॉइंट वाली संख्या है। तो बस इसके लिए कह दे कि यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर अध्याय कंप्लीट होता है। और कल से हम क्या करेंगे कि इसका अगला एक्सरसाइज मतलब 1.2 स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पर भी हम एक बेसिक सा चीज़ बताएंगे, बहुत मज़ेदार टॉपिक बताएंगे जिसको आप देख करके एकदम खुश हो जाएंगे कि हाँ ये क्या, ये आज सुन लिए। मतलब ऐसा आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे जहाँ तक हम उम्मीद है। इस तरह से आप लोगों को कोई पढ़ाया भी नहीं होगा, इस मतलब कि जैसा कल हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बेसिक बताएंगे कि आप लोगों को बिल्कुल कहते दिमाग में गूंजने लग जाएगा कि हाँ यहाँ सच में कहते हैं कि इसमें कुछ पढ़ाई चल रही है यहाँ पर इस आपके यूट्यूब चैनल के असल में। तो आप लोगों को बस खाली सपोर्ट चाहिए, और आप लोग खाली सपोर्ट करते रहिए। हम लोग आप उसके साथ करें, आपको ज़्यादा मुनाफा देंगे, और यहाँ पर आप लोग खुश रहेंगे और आपको मज़ा भी आएगा आपको यहाँ पर पढ़ने में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस अब यहीं पर अपनी वाणी को क्या करते हैं, विराम देते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।